रिस्पायरेशन में चंद टर्म्स हमारे पास यूज होंगे और वो टर्म्स क्या है, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, एक है गैसियस एक्सचेंज, दूसरा है ब्रीथिंग, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज क्या है, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज सिंपल, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, फिर गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होना ज़रूरी है, रिस्पायरेटरी सरफेस का होना ज़रूरी है, रिस्पायरेटरी सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरफेस होगा तभी हमारे पास गैसियस एक्सचेंज जो है पॉसिबल होगा। अब रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए फिर चंद कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है कि उससे बेस्ट हमारे पास क्या हो, गैसियस एक्सचेंज हो। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस। तो इसके चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो गैसियस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है, रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए ज़रूरी है कि उसमें गैसियस एक्सचेंज हो, वो क्या हो कि ये परमिएबल हो, क्या हो, परमिएबिलिटी, क्या, परमिएबिलिटी। तो जितना परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। तो एक क्या है, परमिएबिलिटी। अच्छा, दूसरा इसमें याद रखना ये क्या हो, थिन हो, जितना रिस्पायरेटरी सरफेस थिन होगा उतना ही उसमें क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। और इसमें क्या 1 mm और लेस, थिन भी कितना, तो उसके लिए भी मिकदार है तकरीबन 1 mm और उससे ज़्यादा, मतलब थिननेस जो है उसमें हो, क्लियर। अच्छा, तीसरा इसमें क्या होना ज़रूरी है, ह्यूमन की अगर बात करूँगा सही, परमेबिलिटी, थिननेस, और दूसरा जो है लार्ज सरफेस एरिया, क्या, लार्ज सरफेस एरिया का होना भी बहुत ज़रूरी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। जितना एक रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो थिन, जितना ज़्यादा होगा थिननेस उसकी उतनी गैसियस ज़्यादा होगी। जितना कोई रिस्पायरेटरी परमिएबल ज़्यादा होगा उतना उसमें गैसियस ज़्यादा होगा। और चौथा इसमें क्या होगा, चौथा उसके लिए चाहिए बेटा, वो क्या है, इसमें रिच ब्लड सप्लाई हो, क्या हो, रिच ब्लड सप्लाई हो। क्यों, क्योंकि जो बाहर से गैस आ रहा है वो किसके साथ एक्सचेंज करेगा, तो जिसके साथ एक्सचेंज कर रहा है वो भी मिकदार में अगर ज़्यादा हो तो गैसियस एक्सचेंज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर ब्लड कम हो, जिसके एक्सचेंज करने वाला है वो अगर उसके साथ कम हो, एयर के साथ एक्सचेंज कौन करने वाला है, ब्लड। अगर ब्लड कम हो तो एक्सचेंज भी कम होगा, अगर ब्लड ज़्यादा हो तो एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या, गुड वेंटिलेटरी सिस्टम, गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी उसमें हो रही, जो ब्रीथिंग है, आउटिंग एंड एयरिंग जो सिस्टम है उसका, जिस तरह हमारे बॉडी में नोज और वगैरह, गुड जो है वेंटिलेटरी सिस्टम है, गुड वेंटिलेशन हो, क्या हो, वेंटिलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है किसके लिए, फॉर रिस्पायरेटरी सरफेस। अब रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस में ये सब बातें 1 2 3 4 5 ये 5 बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ये ज़्यादा होंगे उतना ही उसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। तो ऑल दिस फैक्टर आई थिंक directly proportion, permeability is directly proportion to the gaseous exchange, thinness is also directly proportion to the gaseous exchange, large surface area is also directly proportion to the gaseous exchange, rich blood supply is also directly proportion to the what gaseous exchange, and good ventilation, ventilatory system is also, जितना अच्छा होगा उतना हमारे पास क्या होगा, gaseous exchange ज़्यादा होगा। तो all these are directly proportion. Okay, this is about what the gaseous exchange, respiratory surface.